नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 मार्च दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के चयनित ट्रेनी एसआई की डमी परीक्षा ली। इस परीक्षा में पास हुए सभी ट्रेनी एसआई को शामिल किया गया। खास बात यह है कि इस डमी परीक्षा में वही पेपर दिया गया जो एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में दिया गया था। परीक्षा देने के लिए भी उतना ही समय दिया गया जो परीक्षा के दौरान दिया गया था। एसओजी के गिरफ्त में चल रहे 17 ट्रेनी एसआई 20% पेपर भी हल नहीं कर पाए। वे 400 ट्रेनी एसआई 50% प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे पाए। राजस्थान पुलिस अकादमी शास्त्री नगर में एडीजी वीके सिंह और डीआईजी परेश देशमुख परीक्षा लेने पहुंचे। यहां उन्होंने करीब 605 ट्रेनी एसआई की परीक्षा ली। इस डमी परीक्षा से एक मोटा आकलन जांच एजेंसी को मिल जाएगा कि वास्तव में परीक्षा में पास होने वालों की संख्या कितनी थी। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा के अपर सेशन न्यायाधीश राजकुमार चौहान ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 50,000 का जुर्माना लगाया है। अपर लोक अभियोजक जयदेव सिंह चारण के अनुसार स्वरूपगंज थाने में 6 मई 2016 को एक युवक ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसका भाई 4 मई की सुबह घर से यह कहकर निकला था कि वह मोतीराम निवासी गांव रीछड़ी को बेची गई 60 बकरियों के बकाया 2,70,000 रुपये लेने जा रहा था। शाम तक वापस आ जाएगा, लेकिन वह वापस नहीं आया। मोतीराम से पूछा तो उसने कहा कि भाई पैसे लेकर घर से निकल गया था, लेकिन 2 दिन तक वह नहीं आया। मोतीराम से जोर देकर पूछा तो उसने भाई का शव बनास के पास अरंडी के खेत में पड़ा होना बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी रीछड़ी निवासी मोतीलाल रेबारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। उदयपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होने वाली बैठक में भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी और अमृतलाल मीणा भड़क गए। मंच पर लगी कुर्सियों पर उनका नाम नहीं था। इससे नाराज होकर वे कार्यकर्ताओं के बीच जाकर बैठ गए। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में शहर के भुवाना स्थित ओपेरा गार्डन में बैठक रखी गई थी। इसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से क्लस्टर को लेकर मीटिंग थी। आधे घंटे की मान मनुहार के बाद दोनों विधायक माने और उन्हें मंच पर बिठाया गया। वह पदाधिकारियों का कहना था कि मंच पर उनके नाम की कुर्सियां लगी थी, लेकिन जब वे मंच पर आए तब तक वे कुर्सियां नहीं पहुंची। उन्हें लगा कि कुर्सी पर उनका नाम नहीं है, जबकि ऐसा नहीं था। इसी बात से नाराज होकर दोनों मंच से नीचे उतर गए थे। झुंझुनू में 2 भाइयों ने घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। सूचना पर धनूरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी दोनों सगे भाइयों प्रमेंद्र और प्रवीण को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि रास्ते के विवाद को लेकर रंजिश में हत्या की गई है। 80 वर्षीय रावत राम और उसकी 75 वर्षीय पत्नी छोटी देवी की हत्या की गई। दंपति के 2 बेटे शुभकरण और ओम प्रकाश सरकारी सेवा में हैं। ओम प्रकाश कृषि डिपार्टमेंट में अधिकारी है, जबकि शुभकरण सरकारी टीचर है। दोनों बेटे परिवार के साथ जयपुर रहते हैं। हत्या के बाद दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने नाकाबंदी करवाई, जिसमें दोनों आरोपी प्रमेंद्र और प्रवीण कुमार को पकड़ लिया है। प्रवीण कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था। वे आरोपी प्रमेंद्र प्राइवेट बस चलाता है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हरियाणा में कैथल जिले के एक महिला कॉलेज में प्रोफेसर ने छात्राओं के व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो का लिंक डाल दिया। प्रोफेसर के अश्लील लिंक डालने की बात पूरे शहर में फैल गई। इसके बाद उन्होंने लिंक को डिलीट कर दिया, लेकिन छात्राओं ने डिलीट होने से पहले ही उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। यह मामला दब नहीं सका और शहर के विभिन्न सोशल साइटों से होता हुआ फैल गया। कुछ छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन को लिखित में शिकायत दर्ज करवाते हुए उक्त प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। लगभग 2 वर्ष पहले भी छात्राओं ने इसी प्रोफेसर के खिलाफ मुख्यमंत्री, डीसी, कॉलेज प्रबंधन को गुमनाम चिट्ठी लिखी थी। महिला थाना प्रभारी रेखा रानी ने बताया कि मामला सामने आने के बाद कॉलेज का दौरा किया गया और प्रिंसिपल व छात्राओं से मिलकर पूरे मामले की जानकारी हासिल की है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक कर और डमी कैंडिडेट बैठाकर पास करने वाले 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को कोर्ट ने 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। वे पेपर लीक गैंग में शामिल लाइब्रेरियन शिवरतन मौट, एसआई राजेंद्र उर्फ राजू, टीचर राजेंद्र यादव और पटवारी हर्षवर्धन को 2 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। साथ ही एसआई भर्ती 2014 में 10 लाख रुपए देकर पेपर खरीदने वाले जगदीश सिहाग और एसआई भर्ती 2021 में डमी कैंडिडेट बैठाकर पास करने वाले इंदु बाला को 4 दिन के रिमांड पर भेजा गया है।
इससे पहले 14 में से 13 एसआई के घरों में एसओजी की टीम ने रेड मारी थी। इसमें कई अहम जानकारी मिली है। इन ट्रेनी एसआई के घर से कुछ अन्य अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर की ओएमआर शीट और पेपर और रुपयों के लेन देन की जानकारी मिली है। वनपाल, लाइब्रेरियन, ग्रेड 3 टीचर परीक्षाओं से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। रेड की मॉनिटरिंग डीआईजी परेश देशमुख व योगेश दादिश ने की। कांग्रेस के राजस्थान में लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। 15 सीटों पर उम्मीदवार तय करने के लिए नए सिरे से पैनल तैयार कर आज बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा। कोटा सीट पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल को टिकट का ऑफर दिया गया है। गुंजल कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं। वे जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। गुंजल के नाम पर सीईसी की बैठक में भी चर्चा होगी। बाड़मेर सीट से आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए उमेदाराम बेनीवाल का नाम पैनल में शामिल कर सीईसी में चर्चा होगी। नागौर, सीकर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर सीटों पर पैनल तो तैयार हैं, लेकिन गठबंधन को लेकर फैसला नहीं होने के कारण पेंच फंसा हुआ है। कोटा में नीट की तैयारी कर रही 20 वर्षीय छात्रा काव्या धाकड़ के किडनैपिंग केस में पुलिस के हाथ खाली हैं। वही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से फोन पर बात की है। उन्होंने जल्द से जल्द छात्रा को सुरक्षित घर पहुंचाने की बात कही है। लड़की एमपी के शिवपुरी की रहने वाली है। इधर छात्रा की तलाश और आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया। दिल्ली और इंदौर में भी टीम को भेजा गया है। किडनैपर ने छात्रा के पिता से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। रुपए नहीं देने पर छात्रा को जान से मारने की धमकी दी है। हालांकि केस में कई चुकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। छात्रा के माता पिता ने जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम बताया उसमें छात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। छात्रा ने हॉस्टल का नाम भी गलत बताया। पुलिस इन सभी सवालों के जवाब भी तलाश रही है। उदयपुर में भाजपा पार्टी की 3 लोकसभा की क्लस्टर बैठक के बाद एक रिटायर्ड आरएएस अधिकारी सहित 3 जनों ने भाजपा की सदस्यता ली। या भुवाना में ओपेरा गार्डन में हुई बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की उपस्थिति में इनको सदस्यता दिलाई गई। चित्तौड़गढ़ के भदेसर पूर्व प्रधान कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह चुंडावत, सेवानिवृत्त आरएएस अधिकारी सीडी चारण और पार्षद लोकेश गौड़ भाजपा में शामिल हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने उपरना पहनाकर तीनों का स्वागत किया। चुंडावत वैसे जयपुर में ही भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन मेवाड़ की भाजपा की टीम के बीच उनको भाजपा में शामिल करते हुए स्वागत किया गया। करौली की लांगरा थाना पुलिस ने खाता धारकों के नाम से लोन उठाने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर 1,71,00,000 रुपए से अधिक की राशि के गबन के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी विनोद कुमार पीएनबी बैंक में लोन ऑफिसर है। मामले में आरोपी बैंक मैनेजर संतोष मीना की पूर्व में ही गिरफ्तारी हो चुकी है। थानाधिकारी वासुदेव बसवाल ने बताया कि मामले में फरार चल रहे आरोपी विनोद कुमार मीना को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 13 जुलाई 2021 को पीएनबी शाखा करौली प्रबंधक श्यामलाल ने दी रिपोर्ट में बताया कि कुड़गांव और कैला देवी पर तैनात रहे बैंक मैनेजर संतोष मीना और लोन ऑफिसर विनोद कुमार मीना द्वारा लोन देने का झांसा देकर ऋण धारकों के नाम से 1,71,83,000 रुपए की राशि बैंक से उठाकर अपने और अपने परिजनों के खाते में जमा करके हड़प लिए। अलवर जिले के भिवाड़ी में खुशखेड़ा में एक 13 वर्षीय नाबालिग से एक 25 वर्षीय युवक द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित के परिजन पहले तो खुशखेड़ा थाने में मामला दर्ज करवाने के लिए गए, लेकिन जब वहां पुलिस ने मामला दर्ज करने की जगह आरोपी और पीड़ित के बीच राजीनामा कराने का दबाव डाला तो पीड़ित भिवाड़ी एसपी से आकर मिले। एसपी के दखल के बाद महिला थाने में मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार गत 8 मार्च को पीड़ित नाबालिग के पिता मजदूरी करने गए थे और पीड़ित की मां दूध लेने गई थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाला युवक मौका देखकर उनके घर में घुस गया और कमरा बंद कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और वहां से भाग गया। एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी ने बताया कि मामले में जल्द ही उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।